तो प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे प्रणोदित दोलन क्या होते हैं। तो बिना कुछ बात किए हुए आइए सीधे स्टार्ट करते हैं। तो इसको समझने के लिए हमें करना क्या होगा, दो अलग अलग लंबाइयों के हमें लोलक लेने होंगे और ये दोनों लोलक जो हैं हमने मान लिया कि किसी एक क्षण के द्वारा हमने इनको अटैच कर दिया। ये क्षण का कुछ नाम दे देते हैं। हमने कहा ये क्षण है हमारी BC और क्षण के एंड पॉइंट पर पहला हमारा लोलक लटक रहा है। हमने इसको कुछ नाम दे दिया, ये L है। और इस वाले एंड पॉइंट पर हमारा दूसरा लोलक लटक रहा है, इसको भी हमने कुछ नाम दे दिया। हमने कहा इसका नाम है M है। थोड़ा सा ये हमने कहा L है और ये जो है M है। इन दोनों गोलकों की जो आवृत्तियां हैं, स्वाभाविक आवृत्तियां, वो भिन्न भिन्न हैं। B की अलग है और C की क्या है, अलग है। B की अलग है और C की क्या है, अलग है। अब हमें करना क्या होगा, हमने ये जो गोलक B है इसको थोड़ा सा पकड़ा और पकड़ के छोड़ दिया, या यूं कहो थोड़ा सा विस्थापित करके इसको छोड़ दिया। तो जब छोड़ देंगे तो ये जो हमारा गोलक L है ये क्या करने लगेगा, ये एक प्रकार का दोलन करने लगेगा। क्या करने लगेगा, दोलन करने लगेगा। अब जब ये दोलन करेगा तो हमने जो क्षण BC ली है इसके थ्रू यहाँ पर जो हमारा दूसरा गोलक लटक रहा है, दूसरा लोलक कहो, दूसरा जो लोलक लटक रहा है ये भी क्या करने लगेगा, कंपन करने लगेगा। भाई लोलक L को हमने पकड़ के छोड़ दिया तो लोलक L क्या करने लगा, दोलन करने लगा। तो अब चूंकि ये दोनों एक ही से अटैच हैं तो इसका जो इफेक्ट है वो कहाँ, C तक पहुंचेगा, जिसके कारण ये जो लोलक M है ये भी क्या करने लगेगा, एक प्रकार के दोलन करने लगेगा। और इन दोलनों की जो आवृत्ति होगी, जो B की आवृत्ति होगी वही लोलक C की आवृत्ति होगी। बस दोनों में आयाम का लेकिन क्या होगा, फर्क होगा। दोनों में आयाम का क्या होगा, फर्क होगा। लेकिन ये जो दोलन करेगा, ये जो दोलन करेगा, इन्हीं दोलनों को हम क्या कहेंगे, प्रणोदित दोलन कहेंगे। अब आइए हम किसको डिफिनेशन पढ़ के डिफिनेशन के माध्यम से इसको क्या करते हैं, इंटर रिलेट कर देते हैं। देखिए डिफिनेशन में हमने क्या दिखाया है कि जब कोई वस्तु जिस पर कोई बाह्य आवर्त बल लगा हो, तो देखो यहां हमने दो वस्तुएं ली है, एक तो L वस्तु ली है और दूसरी वस्तु क्या ली है, M ली है। तो ये कोई वस्तु है, हमने कहा जब कोई M वस्तु जिस पर कोई बाह्य आवर्त बल लगा हो, तो यहां से देखो L से बाह्य आवर्त बल किस पर लगाया गया, M पर बाह्य आवर्त बल, यानी कि L के कारण जब L को तुमने पकड़ के छोड़ा तो ये दोलन करने लगा और इसका जो बल है या यूं का इसका इफेक्ट इस पर हुआ तो ये भी दोलन करने लगा। तो क्या कहेंगे कि बाह्य आवर्त बल लगा हो। एक बार पुनः, जब कोई वस्तु, तो वस्तु हमने वो क्या ले ली, M वस्तु पर कोई बाह्य आवर्त बल लगा हो, तो बाह्य आवर्त बल किसके कारण लगा, L के कारण लगा, और वह उसी बाह्य आवर्त बल की आवृत्ति से दोलन करती है। तो अभी हमने बताया था कि जिस आवृत्ति से ये दोलन कर रहा है उसी आवृत्ति से दोलन ये कर रहा है, बस दोनों के आयाम में क्या है, डिफरेंस है। तो उसी बाह्य बल की आवृत्ति से वस्तु ये क्या करने लगती है, दोलन। तब वस्तु के दोलनों को क्या कहते हैं, प्रणोदित दोलन कहते हैं। तो हमने कहा था अब वस्तु में जो उत्पन्न दोलन है वो क्या होंगे, प्रणोदित दोलन होंगे। तो एक बार फिर हम क्या कहेंगे कि जब कोई वस्तु जिस पर कोई बाह्य बल लगा हो, तो ये आप देख रहे थे M वस्तु हमने लिया, इसके कारण इस पर कोई बाह्य बल लग रहा है और यह वस्तु इसी बाह्य बल से क्या करने लगती है, इसी बाह्य बल की आवृत्ति से दोलन करने लगती है। और वस्तु के इन दोलनों को हम क्या कहते हैं, प्रणोदित दोलन कहते हैं। जैसे कि लैब में आप गए होंगे तो आपने कभी सरित्र द्विभुज उठाया होगा। सरित्र द्विभुज
अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको दिखाते हैं। ये एक घर में आपने चिमटा देखा होगा, जस्ट उसी के आकार का होता है और इधर से ये ऐसा कुछ दिखाई देता है। आप लैब में देखेंगे तो किसी पर लिखा होगा 256 हर्ट्ज। इसकी आवृत्ति कितनी है? पर सेकंड 256 हर्ट्ज। या आप देखेंगे ऐसे लिखा होगा उसके ऊपर 512। ऐसे डिफरेंट आवृत्ति के यहाँ पर स्वरित्र होते हैं। तो जब हम किसी स्वरित्र को उठाते हैं, स्वरित्र को क्या करते हैं? उठाते हैं। अब तनिक देखना स्वरित्र के एग्जाम्पल से, और ये हमारी मान लिया थोड़ी देर के लिए रबड़ पैड है। और स्वरित्र द्विभुज को जैसे हम रबड़ पैड पर ऐसे मारते हैं और ऐसे हाथ में लेते हैं तो उसकी ध्वनि कुछ अलग होती है। लेकिन जैसे ही हम स्वरित्र द्विभुज को रबड़ पैड से टच करा के और दस्ते पर टिपकाते हैं या कहो किसी मेज पर टिकाते हैं तो उसकी आवाज जो है कुछ बढ़ जाती है, यानी कि कंपन जो है कुछ ऐसा लगता है कि बढ़ जाते हैं। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है? ऐसा क्यों होता है? ऐसा प्रणोदित दोलन के कारण होता है। तो वही लिखा है, जब कंपन करते हुए किसी स्वरित्र द्विभुज के दस्ते को, क्या? किसी स्वरित्र द्विभुज, या सीधे द्विभुज कहो या यहाँ पर थोड़ा बढ़ा लेना और अच्छा हो जाएगा, स्वरित्र द्विभुज के दस्ते को हाथ से पकड़े रहते हैं तो बहुत ही मंद ध्वनि सुनाई देती है। ध्वनि कैसी सुनाई देती है? मंद सुनाई देती है। परंतु यदि हम दस्ते को मेज पर टिका दें, दस्ते को, किसके दस्ते को? स्वरित्र द्विभुज, ये वाला जो था स्वरित्र द्विभुज को कहाँ, स्वरित्र द्विभुज के दस्ते को कहाँ, मेज पर टिका दें, तो जो आवाज है वो क्या होती है? बढ़ जाती है, यानी कि ध्वनि हमें तेज सुनाई देती है। परंतु अब इसके बाद में पुनः एक बार हम देख लेते हैं। हमने क्या कहा कि जब कंपन करते हुए किसी द्विभुज के दस्ते को हाथ में पकड़ते हैं तो ध्वनि कैसी सुनाई देती है? मंद सुनाई देती है। लेकिन अगर उसी द्विभुज को हम किसी मेज पर टिका देते हैं तो क्या होता है? जो ध्वनि है वो हमें तेज सुनाई देती है। तो ये हमारा था प्रणोदित दोलन। तो बच्चों, आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।